मोइज, जो ये कमीशन की तश्कील है इसमें जो चॉइस है गवर्नमेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी पोजीशन हमेशा से ये है कि भाई अगर इस तरह से कोई कमीशन बने तो जैसे फुल कोर्ट के ऊपर आप समझते थे कि क्रॉस द बोर्ड इस तरह अगर सवालात उठते हैं तो फिर उसके आउटकम के ऊपर फिर बहुत ज्यादा इबाम और शकूक पैदा हो जाते हैं। तो ये जो इस वक्त ये कमीशन की तश्कील दी गई है, एक तो तरीकेकार के ऊपर भी और जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिन जिनको इसमें हुकूमत की तरफ से पॉइंट किया गया, आपको लगता है कि हुकूमत क्या शायद इन लोगों को भी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है? सॉरी, मुझसे सवाल है? जी मारिया, शुक्रिया आपने मौका दिया। मैंने अनवर साहब की बात सुनी, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि चीफ साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि देखें इंतजामी तौर पे चीफ साहब जो हैं वो इन्हीं मामलात की वजह से वो चीफ होते हैं कि उनसे मुकालमा किया जाए, ना कि एक जज से बराह रास्त मुकालमा किया जाए। मेरे ख्याल से ये पिटिशन का मेरे कान में ऑडियोज अगर फिक्स कर दीजिए प्लीज उनकी आवाज। मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से ये एक तो काफी बदनीयती वाज़ेह है और मेरे ख्याल से ये ओन गोल है। इसलिए कि इन्होंने जो टीआर सेट की हैं इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं, और उन्होंने शुरू में जो ऐलान किया है अपने प्रीएम्बल में इस एसआरओ के, उसके अंदर तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया है वो जो चाहते हैं वो बेसिकली एक जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे को तय करना चाहते हैं, और वो आइन कहता है कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है आर्टिकल 209 के तहत। लिहाजा इन्होंने जो बाकी मौके दिए हैं इस कमेटी को वो ये दिए हैं कि वो ये तयन करे कि इसकी लीगैलिटी क्या है इन ऑडियो टेप्स की, उसकी सारी तफसील देने के बाद, और ये तयन करे कि किसी भी शख्स को क्या सजा देनी चाहिए। अच्छा, अब ये कमेटी जो है ये जैसी भी है, ये इसके अंदर जितने भी जज साहिबान हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के क्योंकि मातहत है, तो सुप्रीम कोर्ट का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस द स्टेट का 96 का फैसला है जो कि कहता है वाज़े तौर पे कि फर्स्टली जुडिशरी आला जजेस की फोन टैपिंग इलीगल है, और दोयम ये कि ये टैपिंग में मुलविस पाई गई हुकूमत डिसमिसल के मुर्तकिब है। तो ये तो हो गई ये बात कि कौन किस सजा को पाता है, और रह गई बात कि इसके सबसे फिर बड़ा तयन करदा बात क्या होगी, तो मेरी नजर में ये होगी कि किया किसने है, किसकी इमा पे किया है, किस अथॉरिटी से किया है, कब किया है, किसके पैसों पे किया है, किसके कहने पे किया है। ये चीजें, इन चीजों के बाद देखें कुछ चीजें कोर्ट ऑफ द पीपल में लाई जाती हैं और तशहीर की जाती है, और उनकी तशहीर का वजन होता है और होना भी चाहिए, और ये बात सामने आनी चाहिए थी कि मुबैना तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट जज के साहब के बारे में दो सियासतदान बात कर रहे हैं, मुबैना तौर पे पैसों की बात हो रही है, मुबैना तौर पे किसी की खानदान की अंदर गुफ्तगू हो रही है इस तरह जिस तरह वो असर रखते हैं जस्टिस के ऊपर। ये इस सब कुछ को सामने आना चाहिए, मैं समझता हूँ सामने आना चाहिए, लेकिन सामने आने की जो नीयत है वो भी देखना पड़ेगी कि ये इसके पीछे नियत क्या थी और ये करने वाले कौन थे। माजरत जी, मेरे कान में बार बार इसको हम फिक्स कर लें जी प्लीज, तब तक मैं अनवर मंसूर साहब से अगला सवाल पूछती हूँ। अनवर साहब, अब इसमें एक सवाल और भी है कि क्या जो ये हाजिर जज हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा इंक्वायरी कमीशन में उनको तलब किया जा सकता है या नहीं? बिकॉज ऑब्वियसली अब जाहिर सी बात है जो इसके अंदर तमाम तहकीकात होंगी, इस कमीशन के सामने पेश होना होगा, तो ये सारे टेक्निकल और लीगल सवाल हैं, ये आगे जाके कॉम्प्लिकेट करेंगे सिचुएशन को। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, इसके अंदर अगर आप इंक्वायरी देखें क्या की गई है, टीआर किया है, ये मैं जरा पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब देता हूं, बहुत बिकॉज बताना जरूरी है। ये इन्होंने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और किसी एडवोकेट के दरमियान कोई बात हुई है, या चीफ मिनिस्टर पंजाब और एडवोकेट के फिक्सेशन ऑफ कोर्ट्स की बात हुई है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जमुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो है जिसका रेफरेंस एक फाइल हुआ है ऑलरेडी जी। और फिर ये क्या है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सीनियर लॉयर के दरमियान में एक बात हुई है, ये मामला खत्म हो चुका है, ये हाई कोर्ट के अंदर डिसाइड हो चुका है, ये देयर इज नो रेफरेंस बिटवीन। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी कोलीग से बात हुई है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बीवी का और उनका सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ है। अब इसके अंदर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे एक जज हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैन ए जज, जूनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। नंबर वन, उसकी वजह यह है जो चेयरमैन है इसके जो कमीशन के, वो काजी साहब हैं, बड़ी इज्जत करता हूं, ठीक है, जो भी है, उनके जजमेंट भी है मौजूद, मैं उस पर भी आता हूं,
मगर ही इज अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अगर वो मेंबर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो कैसे वो इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो एक जज के बारे में कहा गया है या सुप्रीम चीफ जस्टिस के लिए कहा गया है? तो अगर वो मेंबर है, ही शुड हैव रिफ्यूज्ड कि मैं मेंबर हूं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, और चूंकि मैं उसका मेंबर हूं, इन्वेस्टिगेशन वहां हो सकती है 209 के तहत, और यहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है एक जज के बारे में। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि पूरे इसके अंदर जो टीओआर दिया गया है, ये कहीं पर मौजूद नहीं है कि किसने ये इन्वेस्टिगेशन, ये रिकॉर्डिंग की है ऑडियो वीडियो की, ये कहीं पर इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक कोई ऑडियो या वीडियो लीक होती है, तो वो एक बड़ा फेमस केस है वली खान का, उन्होंने कहा है कि जो शख्स रिकॉर्ड करता है, जब तक वो हाजिर ना हो तो वो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इल्लीगल है, और उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, न उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इस पे तो खोसा साहब की भी जजमेंट है सर, उसमें उन्होंने 3-4 वो बता दिए थे कि किन शराइत हाँ जी पूरा करें तो फिर ये शुरू वहां से होता है, ये शुरू वहां से होता है, फिर खोसा साहब की जजमेंट आती है, और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काजी साहब की अपना केस के अंदर जजमेंट है मौजूद कि आप नहीं कर सकते, और अगर जो कर रहा है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है कि कौन शख्स कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली हो ही नहीं सकती है। ये तो मुझे लग रहा है सर, ये ऐसा फ्रेंडली फायर है, तौर पर इन्होंने एक इलीगल एक्ट जी सर, एक ऐसा फ्रेंडली फायर है। मुझे लगता है कि कहीं मुइज आपका खदशा, मुझे तो है एटलीस्ट खदशा, आप बताएं आपकी इंटरप्रिटेशन, ये ना हो कि दे एंड अप यूनाइटिंग द होल कोर्ट। हम देख भी रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों में मुलाकातें, मेरी दुआ है ये कि ये एक ऐसा मौका है कि ऐसा ही हो, और मेरी दुआ ये भी है कि शायद ईसा साहब ने ये एक्सेप्ट ही इसलिए किया हो क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उनका एक्सेप्ट, एक इंडिविजुअल जज का हुकूमत के साथ इस मामले पे मुकालमा कि आप बनेंगे हेड, हाँ जी मैं बन जाऊंगा, विदाउट द चीफ जस्टिस बीइंग इंक्लूडेड इज हाईली इरेगुलर, जिस तरह खान साहब ने अभी आपके सामने फरमाया है। उससे ज्यादा बड़ी बात ये कि जब टीओआर्स आपने बिल्ड किए हैं तो दीगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, देखें आसिफ सईद खोसा साहब ने जो फैसला दिया था उसके अंदर 12-13 उन्होंने नुकात सामने रखे थे, अपने नहीं थे उनके, वो इसे ही सारे पुराने केसेस के फैसले उन्होंने सिर्फ सामने रखे थे, कोई नया कानून नहीं बनाया था। लेकिन बात कानून की नहीं है, बात यह है कि देखें आप उस वक्त की सियासत क्या थी। अरशद मलिक का एक ऑडियो लीक हुआ था जो कि दिखा रहा था कि उसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से फैसला जो है वो किसी और बुनियाद पर दिया, ना कि इंसाफ करके दिया। तो उस वक्त जो है जो लोग आज ये ऑडियोज लीक कर रहे हैं, उस वक्त वो चाह रहे थे ये ऑडियो लीक ना हो, या फिर ये ऑडियो जो लीक हो गया इसका कोई वजन ना हो, तो फिर ये खोसा साहब का फैसला आया था। तो अब वही लोग जो हैं वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि नहीं अब इस ऑडियो का बड़ा वजन होना चाहिए। तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ठीक है, हमारे यहाँ जो वो लोग हैं वो हुकूमत करना भी चाहते हैं, दे आल्सो वांट टू हैव देयर गवर्नमेंट एंड ईट इट टू, बट इट्स नॉट दैट इजी, एंड दिस माइट बी एन ओन गोल, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट इट इज। बहुत शुक्रिया।